हाय फ्रेंड्स, आई फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ डिफरेंट वीडियो लाया हूँ आपके लिए। जैसे आपको पता है कि हम लास्ट वीक्स में हम लोग डाइट चार्ट के ऊपर वीडियो बना रहे थे, तो मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा था कि आप हमें वेट लॉस के लिए सिर्फ डाइटिंग फॉलो करनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि वेट लॉस करते हुए क्या क्या गलती होती है जिस कारण स्किन लटक जाती है। तो स्किन लटकने के क्या कारण है? देखो, 4 कारण होते हैं मेन स्किन लटकने के, और 3 कारण होते हैं जिससे उसको बचाया जा सकता है। तो 4 कारण कौन कौन से हैं जिससे स्किन लटक जाती है? देखो, कोई बेनिफिट तो है नहीं वेट लॉस करने के बाद स्किन लटकाने का। तो जिनकी स्किन लटक चुकी है उनको भी इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी कि उसको कैसे टाइट किया जाए। और जो लोग वेट लॉस जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। तो आज मेरे साथ 1 to ऑल आपको मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा, तो आप एंड तक बने रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी पॉइंट बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में स्किप करके देखते हैं तो आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम चलेंगे 4 पॉइंट्स के हिसाब से। 4 पॉइंट्स पहले मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा जिस कारण स्किन लूज होती है। तो चलिए शुरू करते थे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है डाइटिंग। जी हाँ, डाइटिंग के कारण जो लोग डाइट, देखो पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डाइट और डाइटिंग में बहुत फर्क होता है। डाइट का मतलब क्या होता है? जितना प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कार्ब, प्रोटीन, फैट्स की सबकी, तो वो आपकी बॉडी को आप पूरा करते हैं, वो डाइट होती है। एक होती है डाइटिंग। डाइटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है, कीटो डाइट आती है, फास्टिंग डाइट आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं डाइट्स के अंदर, अलग अलग नाम से दी जाती हैं। तो जो इस तरह की डाइट के करके अपना वेट लॉस करते हैं तो सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करते हैं बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये जो डाइट जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये वो डाइट नहीं है जो प्रैक्टिकल डाइट हो। अब प्रैक्टिकल डाइट कौन सी होती है? प्रैक्टिकल डाइट वो होती है जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सको। जी हाँ, अगर आप कोई डाइट को लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर सकते तो डाइट को कभी यूज़ मत करें। वेट लॉस या वेट गेन कुछ भी करना, हमेशा डाइट में हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो है कैलोरी डेफिशिएंट का। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं आते तो उसके अलावा आप जो भी डाइट करनी है कर लो, आपको कभी रिजल्ट नहीं आएगा। बट जो ये डाइट होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12-12 घंटे का ब्रेक लेना, 16-16 घंटे का ब्रेक लेना, उसके साथ कीटो डाइट पे आना, आपका मतलब बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं मार्केट में, मैं क्या बताऊं। कोई कहता है लिक्विड डाइट, बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं कि जो आपको डेली मतलब अपनी डाइट के अंदर ऐड नहीं कर सकते। कभी कभार आपको लगता है कि एक दिन के लिए चेंज करने के लिए डाइट चेंज करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, लिक्विड डाइट पे आ सकते हैं। बट आप कहें कि इसको अपना लाइफस्टाइल बना ले, डेली वेट लॉस करने के लिए हमें यही डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपका वेट तो लॉस हो जाता है बट आपका मसल लॉस हो जाता है। अब मसल लॉस होने से सबसे बड़ा पहला नुकसान क्या होता है कि आपकी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते थे वेट लॉस के टाइम पे, जब वो लोग इस तरीके की डाइट्स फॉलो करते हैं तो सबसे पहले उनका मसल लॉस होना शुरू होता है और उसमें आपका वेट भी गिरता है। तो उनको लगता है कि हम लोग बहुत सही डाइट कर रहे हैं, हमें डाइटिशियन ने ये सही डाइट दी है, बट ऐसा नहीं है। अगर देखो, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, देखो मसल को बचा के चलना है। जैसे हम लोग पैसों की एफडी करते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, तो उसी तरीके से हमारे मसल्स की एफडी करनी बहुत जरूरी है हमारे बुढ़ापे के लिए। आपने देखा होगा बुढ़ापे में काफ़ी लोगों की बॉडी डाउन हो जाती है, बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं जगह जगह जॉइंट्स वगैरह में। वो उसका कारण होता है कि बॉडी में मसल्स की कमी। तो जितना आपकी बॉडी के अंदर डाइट्स के अंदर मसल्स गिरेगा आपका, उतना आपका फैट गेन होगा। देखिए, वेट से पहले 2 चीज़ याद रखें, मसल और फैट का। आप मसल गेन करें, फैट लॉस हो जाएगा। आप मेन क्या है ना कि आप वेट लॉस के चक्कर में आपको ये नहीं पता कि फैट लॉस करना है या मसल लॉस करना है। काफ़ी लोगों की तो थ्योरी बड़ी मस्त होती है कि सर हमने तो वेट लॉस किया, उसके साथ हमारा 4 किलो 5 किलो फैट लॉस हो गया। मैंने कहा आपने कैसे मेजर किया? कह रहे वेट मशीन पे आ गया। वेट मशीन पे कभी भी नहीं शो करता कि आपका फैट लॉस हुआ है या मसल लॉस हुआ है। तो ऐसी लोगों से बच के रहें जो आपको इस तरह की बेवकूफ़ गाइडेंस देते हैं। वेट मशीन आपको सिर्फ वेट के बारे में बता सकती है, फैट के बारे में नहीं बता सकती। उसके लिए आपको बीसीए करवाना पड़ता है आपको, जिसमें आपको एक्यूरेट पता चलता है। तो सबसे पहली गलती आपने बिल्कुल ये नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं भूखे रह के या इस तरह की डाइट लेके। अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो आपका वेट तो लॉस होगा, उसमें फैट लॉस नहीं मसल लॉस होगा। स्किन लटक जाएगी, स्किन लटक जाएगी, बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे, बॉडी वीक वीक लगने लग जाएगी, आप बीमार लगने लग जाओगे। तो ऐसा लगना चाहते हो तो आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज स्किन लटकी को बचाना है तो अगर आपको तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको ऐसी डाइट लेनी है अगर आप वेट लॉस के अंदर जा रहे हैं जिसमें आप कैलोरी डेफिशिएंट में होना बहुत जरूरी है। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में हैं, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी कैलोरी डेफिशिएंट में है, तो आप अच्छा वेट रिड्यूस करेंगे और आपकी स्किन भी टोन रहेगी। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट के अंदर आते हैं, ऐसे सप्लीमेंट से बचना है जो मार्केट में वेट लॉस के नाम से मिलते हैं, शेक्स के नाम से मिलते हैं।
काफ़ी ब्रांड्स है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आप पहचान जाएंगे, मैं थोड़ा सा हिंट भी दूंगा तो कि हमारे शेक पीजिए, हमने शेक पी के 10-10 किलो कम किया, 15-15 किलो कम किया, 20-20 किलो कम किया। तो आपको ऐसे मार्केट में बहुत से लोग मिल जाएंगे। एक्चुअली बेसिकली उन लोगों का बिजनेस है ये, आपको आप उनको एज कहते हैं ना, आप उनकी कस्टमर हो, बकरा बनाने वाली बात है आपको। क्यों? क्योंकि उनको तो अपना प्रोटीन बेचना है, प्रोटीन शेक बोलते हैं वो, अपना प्रोटीन शेक भी नहीं बोलते, वो कहते हैं कि हमारा एक वेट लॉस शेक है। तो धरती पे ऐसा कोई भी ड्रिंक पैदा नहीं हो जो आपका वेट लॉस कर दे, वेट गेन कर दे, ये पूरे दिन की कैलोरी पे डिपेंड होता है। तो ये लोग भी एक गलती सबसे बड़ी क्या कराते हैं, ये कहते हैं कि हमारे शेक्स पीजिए, आपको रोटी खाने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी सब्जियां लेने की जरूरत नहीं है, फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है, आपसे हमारे शेक पीजिए, आप पतले हो जाएंगे। आपको मतलब एक काम क्या करना है, आपको दिन के 6 मील्स के अंदर से आपको 3 मील स्किप कर दो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसकी जगह पे हमारे शेक पीजिए, देखिए आपका क्या रिजल्ट आएगा। और महीने के इनको 5 से 7 हज़ार रुपये दें, इसमें इनका भी रिजल्ट आएगा, इनकी पॉकेट मोटी होगी, आपका क्या होगा, आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो क्या आप जिंदगी भर ऐसी डाइट पे, ऐसे प्रोटीन शेक्स पे जिंदा रहना चाहते हैं कि जो आपका वेट लॉस करा रहे हैं बट आपको हेल्दी नहीं रख रहे हैं? देखिए शेक्स वगैरह क्या, देखिए मैं बात करूँ, शेक दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोटीन शेक होता है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, और एक होता है जो नॉर्मल वेट लॉस शेक्स है। मैं वेट लॉस शेक्स के बारे में कभी रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल यूजलेस सप्लीमेंट है, मतलब पैसे बर्बाद करने, आग लगानी है तो आप ऐसे सप्लीमेंट ले लीजिए। अब प्रोटीन शेक की बात करते हैं, तो प्रोटीन शेक भी सबको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं आपको पहले चीज क्लियर कर दूं, जितनी आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे नेचुरल में, ठीक है। सबसे पहले अगर जितनी हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो नेचुरल वे में पूरी हो जाती है तो ठीक है, हमें कोई प्रोटीन शेक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूरी नहीं होती है तो मसल्स की रिपेयरिंग के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें बाहर से प्रोटीन लेना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक अंडा है, अंडे के अंदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 3 ग्राम प्रोटीन है व्हाइट एग के अंदर, ठीक है। 3 ग्राम प्रोटीन है, एक्सेस के बाद मान लीजिए आपको 30 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप 10 अंडे खा सकते हैं? अगर आप 10 अंडे खा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 अंडे का क्या हुआ, आपने 10 अंडे लिए 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया, बट आप नहीं खा पा रहे, आप वेजिटेरियन है, आज मंगलवार है, बहुत सारी चीज़ें रीज़न होते हैं कि लोग नहीं खाते, तो उसकी जगह पे आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन शेक लेने ही लेना है। देखिए अगर आपकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है आप उसको पूरा कर सकते हैं तो आपको प्रोटीन शेक लेने की जरूरत ही नहीं है बात सप्लीमेंट खरीदने की। आप नेचुरल डाइट से पूरा करें, हर चीज़ मैंने अपनी वीडियो बना के दी है, आप देखिए डाइट चार्ट्स की मेरी पुरानी वीडियोज़ में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि नेचुरल सोर्स में कहाँ से प्रोटीन मिलता है, कि वेजिटेरियन में हर चीज़ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, वह वीडियो देख के देख सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप प्रोटीन शेक ले, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी तब ले जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो उसकी, आपको लगता है कि हमारी न्यूट्रिशन की जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है उसको रिकवरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। अदरवाइज अपनी डाइट के अंदर से आप पूरा कवर कर सकते हैं। बट कोई आपको कहे कि ये सप्लीमेंट लो वेट लॉस वाला, उससे आपका फैट मतलब वेट लॉस होगा, तो प्लीज़ ऐसे सप्लीमेंट में पैसा खराब मत कीजिए, ये आपकी तबीयत भी हेल्थ भी खराब करते हैं और आपको पैसा भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहे। तो ये 2 पॉइंट मैंने बताए। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जिस कारण स्किन लटकती है सबसे ज़्यादा। अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि नो एक्सरसाइज। जी हाँ, काफ़ी डाइटिशियन भी ऐसे होते हैं जो ये रिकमेंड करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, काफ़ी डाइटिशियन ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि आप हमारे से डाइट चार्ट लीजिए, उसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में उनका मसल लॉस होता है, बहुत ज़बरदस्त लॉस होता है। कैसे? क्योंकि वो क्या करते हैं कि बॉडी में ना एक्सरसाइज नहीं हो रही, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, टोनिंग कैसे होगी? तो उनको पता है कि जब वेट ट्रेनिंग करते हैं, जब भी शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन टाइट होती है, टोनिंग होती है अच्छी खासी, बट उसमें क्या होता है, हमारा मसल वेट बढ़ जाता है। पर उनको डाइटिशियन को लगता है कि अगर इसका मसल वेट बढ़ गया, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ बन के आया हमारे पास कि उसको वेट लॉस से मतलब है, इसको मसल फैट से थोड़ा मतलब है। तो डाइटिशियन कहते हैं कि आपको ना रोज़ की आधा घंटा वॉक करनी है, 1 घंटा वॉक करनी है। तो 1 घंटा वॉक करने से आपका वेट लॉस अच्छा हो जाएगा, और वेट लॉस होता भी अच्छा है। बट हम बात कर रहे हैं फैट लॉस की। ऐसा वेट लॉस मत करो कि जिसके अंदर स्किन लटक जाए। अगर आप ऐसा वेट लॉस करते हैं जिसके अंदर आप वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ डाइट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी स्किन लूज हो जाएगी, पहले स्किन लटक जाएगी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, बॉडी में स्टेमिना डाउन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी डाइट, अगर कोई कहता ना कि ये मील लेने से काफ़ी, मेरे को एक डाइट कि नाम नहीं लूँगा, कोई पर्सन एक बोला था कि ये मील लेने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऐसे एक बात बताइए, कौन सा मील है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आपको बिना वेट ट्रेनिंग के? देखिए, बिना वेट ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्किन को टाइट करना चाहते हैं, टोन करना चाहते हैं, बिल्कुल फिट रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं, या तो 2 ऑप्शन है, या तो स्किन लटका लो, वेट लॉस करो, स्किन पे पेट पे इतनी मोटी चर्बी लट जाए वो आपको अच्छी लगती है तो वो ठीक है।
अदरवाइज आपको स्किन टाइट चाहिए, टोन चाहिए, एब्स चाहिए, अच्छी वेस्ट लाइन चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, तो उसके लिए आपको डाइट के अंदर इतना ध्यान रखना है कि डाइट तो आप करेंगे जो आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको वर्कआउट जरूर करना है, और वर्कआउट के अंदर भी आपको वेट ट्रेनिंग जरूर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वेट ट्रेनिंग करनी है, तो वेट ट्रेनिंग को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब मेन क्या दिक्कत होती है, जब लोग वेट ट्रेनिंग में सोचते हैं कि लेडीज ज़्यादा ये सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से हमारे बॉडी आदमी की तरह हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी और औरत के अंदर हार्मोन्स का फ़र्क होता है। मसल सेम है, बोन सेम है, सिर्फ हार्मोन्स का फ़र्क होता है। जो हमारा मेन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो वो चाह के भी वो मेल जैसी बॉडी नहीं बना सकती, तो वो डरे ना वेट ट्रेनिंग से कि वेट ट्रेनिंग करेंगे तभी हमें मैनली लुक आ जाएगा हमारा, तो ऐसा नहीं है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस कारण स्किन लटकती है, अब ऐसे लोग भी है जो जिम भी जा रहे हैं, उनका पॉइंट क्या होता है, सर हम जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद हम लोग डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी स्किन लटक रही है, हम न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहे हैं। अब इसके अंदर आपको किस चीज़ का ध्यान देना है मैं आपको बताऊं। मैं आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है साथ साथ उसके साथ आप वर्कआउट कैसा कर रहे हैं। आप जिम जा रहे हैं, आप 1 घंटा ट्रेडमिल कर रहे हैं, अब 1 घंटा ट्रेडमिल करने का बेनिफिट तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो भी एक कार्डियो है। ठीक है, आप एरोबिक्स कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, सब एक कार्डियो फॉर्म होती है। ठीक है, इसका बेनिफिट अगर आप इंजॉय करें, अच्छा कार्डियो है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसके साथ साथ स्किन की टोनिंग बहुत जरूरी है। अगर स्किन टोनिंग करना चाहते हैं तो आपको कार्डियो कम से कम करना पड़ेगा और वेट ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप खाली कार्डियो के चक्कर में रहेंगे, अगर आप 1 ही घंटा ट्रेडमिल करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है आपके नी चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि ट्रेडमिल क्रॉस ट्रेनिंग करने से हमारा जो फैट लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि स्वेटिंग होती है तो उनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, बॉडी में जब वाटर निकलता है। तो अगर आप एक अच्छी स्किन टोन करना चाहते हैं अच्छे वेट लॉस के साथ, तो आपको अपने वर्कआउट के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ऐड करनी होगी। अगर आप एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, कोई योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ आपको वेट ट्रेनिंग अपने शेड्यूल में ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप वेट ट्रेनिंग ऐड नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एरोबिक्स, जुम्बा या जो भी अपना डांस एक्टिविटीज है, ये सब कार्डियो फॉर्म है। कार्डियो हमेशा गुड है, आपकी कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है, बट बात तो स्किन टोनिंग की, तो इन चीज़ों स्किन टोनिंग नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपनी एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग को जरूर ऐड करना होगा। अब ये जो 4 पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए कि इस 4 पॉइंट के कारण वेट स्किन लटक जाती है। अब 3 पॉइंट कौन से जिस कारण आपको मेन आपको ध्यान देना पड़ेगा जिससे स्किन आपकी टाइट रहे। पहला मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, उसके बाद अगर रेस्ट नहीं मिलता मसल्स को, तो मसल्स को रिकवरी नहीं होती। अगर रिकवरी नहीं होगी तो मसल रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो मसल इंजर्ड नहीं करना, मसल रिकवर करना है, मसल का बहुत ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो है, आपको रेस्ट बहुत जरूरी है। आप रात को कम से कम भी 6 से 7 घंटे आपको स्ट्रेट नींद बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप बेड पे तो लेट गए 12 बजे, आपको नींद आ रही है 2 बजे और सूर्य उठ के 6 बजे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो रेस्ट प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, तो अगर आप अच्छा एक स्किन टोनिंग चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अपने हर मील के अंदर प्रोटीन का इंटेक हैवी रखना बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन इंटेक हैवी में क्या क्या ले सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप वेजिटेरियन है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि किस किस तरह अपने मील के अंदर आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कार्ब फैट्स हमारी एनर्जी का सोर्स है, तो प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग का सोर्स है। मसल जो हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल हमारी ब्रेक्स होती हैं, टिश्यू ब्रेक होते हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम वर्कआउट नहीं भी करते हैं, डेली एक्टिविटी में भी हमारी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हर जगह पे होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा, और प्रोटीन भी आपको अलग अलग क्वालिटी का प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर, हाई प्रोटीन डाइट के अंदर वेजिटेरियंस के ऊपर। तो आपको अपने हर मील के अंदर प्रोटीन लेना पड़ेगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको वेट ट्रेनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, आपकी स्किन टाइट रहेगी, टोनिंग रहेगी। आपकी एज मैटर नहीं करती, आप 15 साल के हैं, आप 80 साल के, सब लोग वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है अपनी अपनी इंटेंसिटी के ऊपर। तो आपको अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से जितना कंफर्टेबल होता है आप उतना वेट उठाएं। पहले चीज़ रखें, सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, रिजल्ट बाद में। पहले सेफ्टी पे ध्यान दें, आप उतने वेट उठाएं जितने में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी की हेल्प लेके आपको वेट उठाना पड़ रहा है, तो जिम में कोई हेल्प देने वाला नहीं है, तो आप बिल्कुल वेट ना उठाएं। उससे कारण क्या होता है, आपने देखा होगा पिछले काफ़ी टाइमों में लोग ओवर लिफ्टिंग में, कहते हैं ईगो लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस कारण उनकी इंजरी होती है। लास्ट में तो काफ़ी लोग, एक पर्सन की वीडियो भी आई थी स्क्वाट्स करते हुए, जिसकी डेथ तक हो गई थी। तो ऐसा कोई काम मत करें इस कारण आपकी इंजरी हो जाए। तो आपको इतना ध्यान रखना है
कि आपको अपने वर्कआउट के अंदर हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रेफरेंस फर्स्ट देनी है। कार्डियो साथ करें, सब कुछ अपने योगा का अपना बेनिफिट है, एरोबिक्स का अपना बेनिफिट है, पर वेट ट्रेनिंग स्किन टाइट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी आपके स्किन टोनिंग से रिलेटेड डाउट क्लियर करने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।